अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये कहा कि सर बटन बटन जो फर्स्ट लेसन है उसके सिनोनिम्स बना दें, तो उसके ऊपर मैंने एक लेक्चर बनाया है छोटा सा। ये आपकी प्रैक्टिस लेक्चर होगा, आप इसको देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं कि जी रिचर्ड मैथसन का एक लेसन है जिसके अंदर ये रिचर्ड मैथसन की जो है वो फोटोग्राफ है। रिचर्ड मैथसन ऐसा था और ये उस कहानी में मिस्टर स्टीवर्ट और नॉर्मा की एक ख्याली तस्वीर बनाई गई है जो कि एक वीडियो बनाई थी इसके ऊपर। और ये बटन 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 यूनिट ऐसा था, ये वो बटन यूनिट लगा हुआ है ऊपर, ये ग्लास डोम है, ये वुडन बॉक्स वगैरह। ठीक है, अब हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है जी ऑफेंसिव। ऑफेंसिव का मतलब होता है कि उसकी टोन ऑफेंसिव थी। कैसी थी? अनप्लेजेंट थी, अच्छी नहीं थी। और नॉर्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन। स्टेयर का मतलब होता है गौर से देखना, तो गेज इसका सही ऑप्शन आएगा। रीप्रेस्ड, प्रेस करना, दबाना, रीप्रेस करना, उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल्ड अ स्माइल। नॉर्मा ने अपनी स्माइल पे कंट्रोल किया। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी नंबर 4 में जेन्युइन। जेन्युइन का मतलब होता है रियल, अथेंटिक। इसके बाद है एम्बेरस्ड। एम्बेरस का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा होना। हाँ जी, शर्मिंदा होना होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? अपसेट, क्योंकि शर्मिंदगी वाला कोई वर्ड है नहीं। कंप्रेस, डिलाइटेड, इनकरेज, ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। टोर, टीयर की सेकंड फॉर्म है। ये फाड़ देना किसी चीज़ को, कागज़ों को जो है ना वो रिपिंग करना, उसको काट कूट देना। तो इस तरह जो है ना वो उसने उस कार्ड को 2 टुकड़े कर दिया था। विड्रू, विड्रॉ का मतलब होता है पैसे निकालना, जैसे हम बैंक वगैरह से निकालते हैं। तो विड्रू का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बाहर निकालना, ड्रॉ आउट। और इंट्रीग्विंग, वो कहती है कि क्या ये तुम्हें चीज़ दिलचस्पी नहीं देती। तो इंट्रीग्विंग का मतलब होता है मतलब इंटरेस्टिंग, कोई भी चीज़ जो है वो इंटरेस्ट डेवलप करती है। तो यहाँ पे एक्साइटिंग, इंटरेस्ट लिखा हुआ वर्ड है, ये हमारी करेक्ट ऑप्शन थी। इसके बाद जो है वो साइकोलॉजिकल रिसर्च, नफ्सियाती रिसर्च। साइकोलॉजिकल का मतलब मेंटल भी हो सकता है, मेंटल रिसर्च। इमोरल, गैर अखलाकी। तो गैर अखलाकी मॉरल, गुड और डोसाइल तो नहीं होता, विकेड हो सकता है, बुरा। तो उस सेंस के अंदर हम यहाँ पे विकेड लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। इम्पल्सिवली का मतलब होता है ना चाहते हुए, तेज़ी से। ठीक है, इम्पेचुअसली, यहाँ पे क्विकली भी है, रैपिडली भी लोग इसका मीनिंग कहते हैं, लेकिन इम्पेचुअसली का मतलब होता है बस रूटीन में जैसे कोई चीज़ उठाई, उठा के बैग में डाल ले। अथेंटिक, रियल को कहते हैं अथेंटिक, कोई चीज़ होती है। प्रोपोजिशन, मैटर, सजेशन, या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सजेशन में आएगा कि नॉनथलेस, ताहम, दैट्स द प्रोपोजिशन, कि आपकी तजवीज़ ये है। मिस्टर स्टीवन ने कहा कि मैं बटन यूनिट वापस कर दूं, जब वो नॉर्मस को कहती सख्ती से कि स्टिफ एंड सर्टनली नॉट। अपॉल्ड का मतलब होता है जो है वो डरे हुए अंदाज के अंदर, हॉरिफाइड अंदाज के अंदर, कि तुम्हारा मतलब है तुम करोगी। ग्लेयर का मतलब वही झांकना, गौर से देखना। स्टेयर, ग्लेयर, गेस। ये स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, इस लेसन के अंदर तीनों वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, तीनों का मीनिंग तकरीबन सेम है। इसके बाद है जी हमारे पास असेंट्रिक। असेंट्रिक मिलीनियर। असेंट्रिक स्ट्रेंज को भी कहते हैं, खपती को भी कहते हैं, पागल को भी कहते हैं, थोड़ा एबनॉर्मल होता है उसको भी कह देते हैं। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लिखा हुआ है तो एबनॉर्मल को असेंट्रिक कह दें। ठीक है। डिसमे, डिसमे जो है वो डिसअपॉइंटमेंट को कहते हैं, मायूसी को कहते हैं। स्कॉफिंग साउंड, यानी जैसे हम कह सकते हैं कि किसी का मजाक उड़ाना, मॉकरी करना, उस साउंड को कहते हैं मॉकिंग साउंड। स्वेलोड, एक्सेप्ट करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। ट्रस्टेड, अब यहाँ पे देखें गल्प्ड लगता है कि वो निकल लेना। बिलीव्ड भी सही है, लेकिन उस पर ट्रस्ट करना ज़्यादा ठीक है कि आप सही कह रहे होंगे। अब्रप्टली, तेज़ी से, सडनली, अचानक, ये कॉमन वर्ड था, बहुत दफ़ा पढ़ा आपने। नेक्स्ट देखते हैं जी पैकेज। पैकेज पार्सल को कहते हैं। ठीक है। क्यूब शेप्ड, जिसके 6 साइड्स हों उसको क्यूब शेप्ड कहते हैं। और फैसनड, फैसन किसी चीज़ को बांधना, फिक्स करना, तो फिक्स्ड पे ऑप्शन हमारी आएगी। सेल्स पिच, पिच का मतलब टोन भी होता है ना। ठीक है। या
सेलिंग आर्गूमेंट्स, जो बंदा बात करता है आर्गूमेंट्स देता है, तो सेलिंग आर्गूमेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ, वही वाली ऑप्शन ठीक होगी। वैल्यूएबल कीमती को कहते हैं, बेनिफिशियल फ़ायदेमंद। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी मॉनेटरीली। मॉनेटरीली पैसे के लिहाज से, कहता है क्या पैसे के लिहाज से, यस फाइनेंशियली। नोटेड पॉजिटिव में सारे लाना, हाँ में सारे लाना, इंडिकेटेड भी कहते हैं। फ्राउंड त्योरी चढ़ाना, माथे पे बल डालना, इसको स्काउल्ड फ्राउंड इस सेंस के अंदर आ जाएगा। एटीट्यूड रवैये को कहते हैं, मैनर, एटीट्यूड मैनर, ठीक है, किसी भी इंसान का। गैजेट कोई डिवाइस होती है, कोई भी चीज़ होती है, उसको गैजेट कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट सील्ड, जिस चीज़ को बंद किया गया हो किसी चीज़ के साथ, किसी टेप के साथ, ठीक है, उसको सील्ड कहते हैं, क्लोज्ड। जेन्युइन रियल ऑथेंटिक, वही वर्ड फिर आ गया। स्कोप फेम को कहते हैं, शोहरत, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्कोप फेम भी होता है। फेम अगर इसके साथ रेंज का वर्ड लगा हुआ है तो रेंज का मतलब भी होता है कि जो है वो उसका स्कोप बहुत अच्छा, उसकी रेंज बहुत अच्छी है। अब स्कोप अच्छा ना होना तो फेम अच्छा ना होना, रेंज अच्छी ना होना तो रेंज ज़्यादा क्लोजेस्ट था, इसलिए मैंने इस पर टिक किया फेम की निस्बत। इसके बाद थर्स्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती किसी के हाथ में वो थमा देना, थ्राइव्ड, ठीक है। और क्यूरियस तजस्सुस को कहते हैं। तजस्सुस में क्या चीज़ होती है, जिसमें क्वेश्चंस हो, इंक्विजिटिव सी कोई चीज़ हो, उसको हम क्यूरियोसिटी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद है रिसर्च। रिसर्च का मतलब इन्वेस्टिगेशन, बड़ा सिंपल सा वर्ड है। और श्रग्ड, कंधों के वो शोल्डर्स जो है वो श्रग्ड, कंधे उचकाना, ठीक है। जेस्चर्ड, कोई ऐसे इशारा करना, ठीक है, उसको हम कहते हैं। स्लिड, फिसल के जो है ना वो बिस्तर के नीचे छुप जाना, तो स्लिप्ड या हिड। हिड यहाँ पे ज़्यादा अच्छा वर्ड है तो उसलिए लगा दिया। एलिवेटर जो है वो सीढ़ियों को कहते हैं, लेकिन एलिवेटर क्योंकि जो है वो ख़ास तौर पर ऑटोमेटिक सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको हम लिफ्ट भी कह सकते हैं। तो हंग अप, डिसकनेक्टेड, फ़ोन को हैंग कर देना, रख देना, डिसकनेक्ट करना। आगे है जी रिस्ट्रेंड, का मतलब क्या होता है, रोकना, अपने आप को कंट्रोल करना। क्रेजी, क्रेजी का मतलब क्या होता है, absurd, पागलपन, अहमकाना। स्टिफन, सख्ती से, हार्डन्ड, ठीक है। नीचे जी कटलेट्स, वो पीसेस को कहते हैं, पीसेस ऑफ मीट, किसी भी चीज़ के। हम आलूओं के कटलेट्स भी घरों में बना देते हैं उसको कटलेट्स, वैसे तो प्योरली ये यूज़ ही जो है वो गोश्त के पीसेस के लिए किया जाता है। इनक्रेडुलस, ही लुक्ड, इनक्रेडुलस का मतलब होता है बेयकीना, जिसको यकीन ना आ रहा हो, डिसबिलीविंग। डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है डिसरिगार्डेड, डिसगस्टिंग कोई चीज़ होती है जिसकी इज्जत ना की जाए, जिसको बुरा समझा जाए, ठीक है। अस्टाउंडेड, एस्टोनिश्ड, हैरान होना। पीजेंट, किसान को कहा जाता है, तो फार्मर होता है ये। डिजीज्ड, बीमार बंदा जो होता है, इल पर्सन। नेटिव, रिहायशी, लोकल, किसी जगह का रहने वाला, उसको नेटिव कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। काउंटर्ड, जवाबी कार्रवाई जो करते हैं ना उसको कहते हैं अपोज्ड, आ गया उसके लिए काउंटर्ड, ठीक है। लोडिंग थिंग्स, चीज़ों को गडमड करना भी होता है, पाइलिंग थिंग्स भी होता है, एक दूसरे के ऊपर चीज़ें रखना, क्योंकि यहाँ पे गडमड का कोई नहीं, पाइलिंग का है तो वही लगा दें। अपॉल्ड, ठीक है। डिसमेड, ये शायद पहले भी वर्ड आ चुका। इंटरप्टेड, बात काटना, किसी की बात काटने के लिए इंटरफेयर करना, ठीक है। अब शडर्ड, झुरझुरी लेना, ट्रेम्बल्ड कह लें, जो झुरझुरी सी बंदा लेता है उसको ट्रेम्बलिंग भी कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब वेल शी जेस्चर, जेस्चर का मतलब जिस्म का इशारा करना, मोशन करना, जेस्चर। और गार्डेड, मोहतात को भी कहते हैं, कॉशियस, हिज वॉइस वॉज गार्डेड, बड़ी मोहतात सी आवाज़ थी उसकी जिससे वो बात कर रहा था। इसके बाद है इन्वॉल्व, इंडल्ज्ड, किसी में इन्वॉल्व हो जाना। डिसमे, मायूसी, पहले भी आया, यहाँ पे सैडनेस है वही आ सकता है बस, ठीक है। प्रोबेबली, गालिबन, इम्कान होना, ठीक है, किसी भी चीज़ का पॉसिबली, पॉसिबिलिटी होना, पॉसिबली, प्रोबेबली, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे। सरकमस्टांसेस, हालात को कहते हैं, तो सिचुएशन आ जाएगी। और गिल्ट, ठीक है, गिल्ट एहसास जुर्म को कहते हैं। क्रिमिनैलिटी, गिल्टी, जैसे जज कहता है ना जो बंदा गिल्टी है उसी से गिल्ट है, ठीक है। ट्रम्बलिंग, कांपना, तो शेकिंग उसका आ गया। स्टेयरिंग, घूरना किसी चीज़ को, वही स्टेयर, गेज, ग्लेयर, गेजिंग आ जाएगा। स्टेकिंग डिशेस,
वो पाइलिंग डिशेस, डिशेस को ढेर लगाना। तो यहाँ पे हीपिंग है वर्ड, तो ये भी सही है, ठीक है, पाइलिंग डिशेस। इसके बाद आगे हमारे पास था जी डोम, वो गुंबदनुमा सा जो होता है, आर्क सी बनी होती है, उसको डोम कहा जाता है। रेडिकुलस, मुज़िका खेज को भी कहते हैं, absurd आ जाएगा, बार बार वो वर्ड आ रहे हैं। फ्रोर, हंगामा, डिस्कशन, ये सारा कुछ जो है इसी के अंदर आता है। रेज यहाँ पे आ गया, गुस्सा, वो सारा खप खपैया जो था वो एक मीनिंगलेस से बटन पे था। चिल ऑफ हॉरर, चिल कोल्ड को कहते हैं, ठंड को कहते हैं। कंटेम्पचुअस नॉइस, हकारत अगेज आवाज़, जिसको हम लोग नफरत भरी आवाज़ भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आगे हमारे पास है जी सपर। सपर जो है वो इवनिंग मील को कहा जाता है। शॉविंग क्राउड, धक्के देने वाला। पुशिंग क्राउड, कॉन्शियस, मोहतात होना, अवेयर, ठीक है। नम्बली, वो लड़खड़ाते हुए पाँव के साथ। इनसेंसिटिव, जो पाँव होते हैं, जो सुन्न पाँव के साथ, घसीटते हुए पाँव के साथ वो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं जी पाउंडिंग, मारना, हैमरिंग, किसी चीज़ के ऊपर ज़ोर ज़ोर से, पाउंडिंग इट हार्डर एंड हार्डर, वो सिंक के एज पे डब्बे को मार रही थी, वो जो बटन बॉक्स था। विल्ड, घूमना, ठीक है। तो डैश्ड यानी वहाँ पे मुड़ना या उसको जो है वो भागना। तो टर्न्ड भी ऑप्शन है, वो भी सही हो सकती है, यहाँ पे लिखी है। स्टम्बलिंग इनटू द लिविंग रूम, स्टम्बलिंग लड़खड़ाते हुए जाना। स्टैगरिंग बिल्कुल ठीक है। श्रीकिंग, सो श्रीकिंग चीखने को कहते हैं, स्क्रीमिंग, ठीक है। तो ये आएगा। तो ये कुछ वर्ड्स थे हमारे पास स्टूडेंट्स जो इस लेसन में से थे, ये कुछ ऊपर लिखे हुए हैं। तो ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे विल्ड, विल्ड के लिए जो है वो डैश और टर्न्ड, ये दोनों ही ठीक हैं, तो दोनों लिख दी गई हैं। तो यहाँ पे एग्जाम में आपको दोनों नहीं आएंगी, यहाँ पे दोनों आ गई हैं, तो किसी एक पे भी टिक कर सकते हैं। तो जो है वो इस तरह का काम नहीं करना जिस तरह इस बच्चे ने किया हुआ है कि बाल बाल कर्जे में जकड़ना। अहमद का बाल बाल कर्जे में जकड़ा हुआ था, लिहाजा उसने बाल कटवा दिए और गंजा हो गया। दांत खट्टे करना, अली ने अपने दोस्त को चिली मिली खिलाकर उसके दांत खट्टे कर दिए। यानी जैसे ये सेंटेंसेस हैं, ऐसा कोई भी पेपर में आपने अपने पास से कुछ नहीं छोड़ना। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। आगे भी जो भी बच्चे डिमांड करेंगे मैं आपको लेक्चर जो है वो बेटा सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।